ये दिल्ली में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया है और हमारे भोले वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी यात्रा में इन मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के राजा हैं उनको पत्र लिखा है और हमने मांग की है कि हमारे ब्रजभूमि में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी गौ मांस खाने वाला व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारे ब्रजभूमि को गंदा करें, क्योंकि ब्रजवासी और संत भगवान यही चाहते हैं कि हमारे ब्रजभूमि से ये मुस्लिम व्यक्ति यात्रा में नहीं आए, क्योंकि ये लोग गौमांस खाते हैं। ये लोग बागेश्वर महाराज की यात्रा में कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। ये षड्यंत्र करेंगे कि कैसे सनातन धर्म की बदनामी हो। इन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी सनातन यात्रा हिंदुस्तान में ब्रजभूमि की तरफ आ रही है। यहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। जिन लोगों ने हमारे जन्म स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा है, हम उन लोगों को ब्रजभूमि में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राधे, मैं देवी इंदुलेखा कुंज बिहारी पीठाधीश्वर वृंदावन से आज मैं सभी अपने भारत देशवासियों को सबको ये सूचना देना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा निकली हुई है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो बांके बिहारी पहुँचने वाली है, कृपा करके आप धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी टीम को बोलिए। हमें पहले भी आपका यात्रा में आपकी यात्रा का विरोध नहीं किया, हमने मुस्लिम का विरोध किया था अभी संतों ने, क्योंकि वो जो मुस्लिम है वो कभी हमारे नहीं हैं। बार बार हम आपसे यही बार निवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कृपा करके उस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो पद यात्रा में है, जो बेकसूर जो दिल्ली में जो अभी फिलहाल कल हादसा हुआ है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पे जो 8 लोगों की मौत हुई है, कौन उसका जिम्मेदार बनेगा। इसलिए अगर कोई यहाँ पे मुस्लिम आया वृंदावन में तो मैं उसका विरोध करूंगी। उसे कल जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसको देख करके आत्मा कांप जाएगी आदमी की। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी के फेफड़े कहीं पड़े हैं, इतना कि वो दर्द में बता नहीं सकता आपको। मुझे तो डर लग रहा है ये जो बागेश्वर वालों की यात्रा चल रही है, कहीं इसमें ऐसा कुछ अनहोनी ना हो। मैं तो निवेदन करूंगा कि ब्रजभूमि में आने से पहले ही मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाए। बागेश्वर धाम की यात्रा में मुस्लिमों की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। इसमें मुस्लिमों की एंट्री बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी अपने हो ही नहीं सकते। सांप को आप कितना भी दूध पिलाइए वो जहर उगलेगा ही। आज जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनमें केवल मुस्लिमों का ही हाथ है। आज एक डॉक्टर पकड़ा गया है, वो भी एक मुसलमान ही है। फरीदाबाद में, दिल्ली में ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें सब में मुसलमानों का हाथ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बागेश्वर धाम की यात्रा में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसमें से मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों को बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, कल दिल्ली के लाल किले के पास में एक आतंकवादी घटना घटित हुई जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। प्रथम तो हम उन समस्त लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्री हनुमान जी महाराज से, श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। अब घटना क्यों घटित हुई? घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि पहले से आशंका जताई जा रही थी। जो हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन तक सनातन हिंदू यात्रा निकालने का निर्णय किया और वो यात्रा चल भी रही है। इसी के मध्य हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता श्री दिनेश फलाहरी भाई जी ने कहा था कि इस यात्रा में किसी भी विधर्मी का प्रवेश वर्जित हो, और उन्होंने आशंका भी जताई थी कि इस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए किसी न किसी प्रकार की घटना को घटित किया जा सकता है। हो न हो, इस यात्रा से, इस घटना का निश्चित रूप से तार जुड़ा हुआ है। यदि अच्छी तरह से सरकार जांच करेगी तो निश्चित रूप से वो सब लोग निकल के सामने आएंगे। यहाँ इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकल के आएगा और इसका कनेक्शन जो यहाँ के रहने वाले विधर्मी उनसे भी निकल के आएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।